नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो हमने रखा है प्रोडक्ट टूर के लिए। इसमें हम कवर करेंगे आपको वनडेस्क में क्या मिलता है, यानी आप जब प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें होती है, आपको मिलता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी हम उसे कहते हैं वेब ऐप, और सेकंड मिलता है मोबाइल ऐप, जो कि एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए अवेलेबल है। तो स्टार्ट हम करते हैं वेब ऐप से, और वेब ऐप के बाद हम कवर करेंगे मोबाइल ऐप। तो आ जाते हैं हमारे स्क्रीन पे, जिसमें आप देख सकते हो हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक लॉगिन प्लेटफॉर्म। एज अ ओनर आपके लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाती है, और आप फिर आपके एम्प्लॉय के लिए एज पर देयर परमिशंस एंड एक्सेस आप उनके लिए लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। आप चाहे तो मोबाइल फ़ोन और ओटीपी से भी लॉगिन कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं लॉगिन। तो मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर कर लिया है। लॉगिन करते, लॉगिन के बाद ये हमारा डैशबोर्ड। आप इसमें देख सकते हो, इसमें कई सारे सेक्शंस हैं। आप जैसे कि जानते हो ये एक जस्ट प्रोडक्ट टूर है, तो मैं आपको बस इसमें एक रिव्यू बताऊंगा, और अगले वीडियो से हम पर्टिकुलर फीचर्स चालू करेंगे। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आप कई सारे सेक्शन देख सकते हो, जैसे कि टोटल सेल सेक्शन, कैश सेक्शंस, सेल स्टैटिस्टिक्स। ये आपको लास्ट 30 डे तक का ग्राफ दिखाता है। उसके बाद एम्प्लॉय ओवरव्यू, आप इन्वेंट्री, अगर आपकी कोई पिंड इन्वेंट्री है, जैसे आप देख सकते हो डीजल इन्वेंट्री है, पर्टिकुलर डे में डीजल में क्या ट्रांजेक्शन हुआ है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अमाउंट रिसीवेबल, ये बस एडमिन एक्सेस है, जो भी आपको पेमेंट कलेक्ट करना होता है उनका एक ओवरव्यू दिखाता है। अगर आप व्यू ऑल करते हो तो आपको सारे अकाउंट रिसीवेबल दिखते हैं जिनसे भी आपको पेमेंट कलेक्ट करना है। राइट साइड में एक क्विक एक्शंस है, जिसके अंडर आप सेल जनरेट कर सकते हो, आपका एक्सपेंस यानी कुछ परचेस करते हो या फिर कुछ एक्सपेंस होते हो तो आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। उसके नीचे स्टोर मैनेजर है। स्टोर मैनेजर में आप आपकी डीजल मैनेजमेंट या फिर अदर कोई भी इन्वेंट्री हो वो मैनेज कर सकते हो, जैसे कि ग्रीस हो गया, एडब्ल्यू हो गया, या फिर मशीन के कोई पार्ट्स हो गए, गियर बॉक्स हो गया, कन्वेयर बेल्ट हो गया, आप इसमें मैनेज कर सकते हो। ये पूरा सेक्शन उसके लिए है। इसके साथ है बोल्डर इन। इसमें जो मटेरियल, बोल्डर मटेरियल जो आपके क्रशर में आता है माइनिंग में से, आप वो ट्रैक कर सकते हो। उसके साथ है आपके पास मेंटेनेंस एंड रिपोर्ट सेक्शन, जिसमें आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। उसमें कई प्रकार के रिपोर्ट जनरेट होते हैं। डेली रिपोर्ट, उसके अंडर सेल्स रिपोर्ट हो गया, डीजल यूजेस रिपोर्ट हो गया, एम्प्लॉय रिपोर्ट हो गया, पेमेंट कैश इन कैश आउट का रिपोर्ट हो गया, और इत्यादि उसमें कई ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद है अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन सेक्शंस। इसमें अगर कोई व्हीकल का इंश्योरेंस हो या फिर पीयूसी एक्सपायर होने वाला हो तो वो आपको यहाँ पे अलर्ट्स में दिख जाता है नोटिफिकेशन के अंडर। आप व्यू करके आप पर्टिकुलर अपडेट भी कर सकते हो। तो लेफ्ट साइड में हम आते हैं फिर कस्टमर मैनेजमेंट में। कस्टमर मैनेजमेंट सेक्शन में आप कस्टमर मैनेज कर सकते हो, कस्टमर के सेल्स रिपोर्ट्स मैनेज कर सकते हो, कस्टमर के पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेट मैनेज कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट रेट, विदाउट ट्रांसपोर्ट रेट, कस्टमर के साइट्स मैनेज कर सकते हो, कस्टमर के अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप कस्टमर के रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हो और इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हो। ये बस एक प्रोडक्ट टूर वीडियो है, तो हम इसमें अब डीप में नहीं जाते, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद है वेंडर मैनेजमेंट। इसमें आप ऐसे आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो जिनसे आप कुछ परचेस करते हो, जैसे हो गया आपके डीजल परचेसेस, आपके ट्रांसपोर्टर हो, या फिर जो भी आप परचेसेस करते हो यहाँ पे उनका रिकॉर्ड मैनेज होता है। उनके सारे परचेस, पर्टिकुलर वेंडर से क्या परचेस किया उसका रिकॉर्ड, उनके अकाउंट्स या फिर उनका प्रोफाइल अपडेट करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद है एमआरओ इन्वेंट्री। इसके अंडर आप डीजल मैनेज कर सकते हो, या फिर ऐसी कुछ इन्वेंट्री जो आपके स्टोर रूम में रखते हो, जैसे गियर बॉक्स हो गया, कन्वेयर बेल्ट हो गया, एडब्ल्यू हो गया, या फिर अदर कुछ भी इन्वेंट्रीज हो तो आप इसमें मैनेज कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर डीजल मेंशन किया गया है, तो डीजल का यूजेस, डीजल कहाँ पे कितना यूज हो रहा है, कौन से व्हीकल को कितना जा रहा है, इसका पूरा रिकॉर्ड आप व्यू सेक्शन में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद है ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट में आप आपके सेल्स के ऑर्डर मैनेज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्डर आपके ऑफिस में आता है तो आप ऐड ऑर्डर करके डिटेल्स फिल करके, तो ये आपके साइट पे ऑर्डर चली जाती है, तो वो ऑर्डर आपके साइट पे शो करती रहती है, सो दैट उसके हिसाब से फिर आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव वहां से ऑर्डर डिस्पैच कर सकते हैं। इसके अंदर काफी सारे सेक्शंस है जो हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हमारे वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेलेबल है, जैसे होगा 20 mm, 10 mm, डस्ट, ये सारे प्रोडक्ट जो हम सेल करते हैं उनका पूरा मैनेजमेंट इसमें होता है। इसके अंदर आप देख सकते हो पर्टिकुलर पीरियड में कितना मटेरियल सेल हुआ है, उसका पूरा रिपोर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में हम हमारे सारे एम्प्लॉय ऐड करके रखते हैं जिनका हमें एम्प्लॉय अटेंडेंस रिकॉर्ड करना है, या फिर ऐसे एम्प्लॉयज जिनको आप लॉगिन असाइन करना चाहते हो और उनकी परमिशन मैनेज करना चाहते हो। यहाँ पे एम्प्लॉय के
अटेंडेंस मैनेज हो जाता है, उनके अकाउंट्स मैनेज हो जाते हैं, एम्प्लॉय ने जो स्टोर रूम से मटेरियल इशू किया उसका रिकॉर्ड यहाँ पे मैनेज हो जाता है, और आप लॉग इन यूजर जो होते हैं एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय, और ऐसे एम्प्लॉय जिनको आपने लॉग इन परमिशन दिया है उनका परमिशन भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट है लीड मैनेजमेंट। लीड मैनेजमेंट में आप आपके पोटेंशियल कस्टमर मैनेज कर सकते हो, उनके लिए कोटेशन जनरेट करना, उनका स्टेटस मैनेज करना। ये ऐसे लीड्स होते हैं जो आपके पोटेंशियल कस्टमर है, सो इनके साथ क्या कन्वर्सेशन चल रहा है आपका, आप वो मैनेज कर सकते हो, इनको कोटेशन जनरेट करके दे सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लीट मैनेजमेंट में। फ्लीट मैनेजमेंट में हमारे सारे व्हीकल्स मैनेज होते हैं, व्हीकल्स का डीजल मैनेजमेंट, व्हीकल का ट्रिप्स मैनेजमेंट एंड व्हीकल का डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। इसके अंडर हम हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं, जैसे कि हाइवा हो गया, जेसीबी हो गया, पोकलैंड हो गया, या जितने भी व्हीकल्स आते हैं हम इसमें मैनेज कर पाते हैं। इसके अंडर जो हमारा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें हम डॉक्यूमेंट अपलोड करके रख सकते हैं, एक्सपायरी डेट सेट करके रख सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारे डैशबोर्ड पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि डॉक्यूमेंट इज अबाउट टू एक्सपायर। तो ये हो गया मेन फीचर जो हमारा सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है रिपोर्ट्स मैनेजमेंट। आप रिपोर्ट्स मैनेजमेंट के अंडर सेल्स रिपोर्ट निकाल सकते हो, डेली सेल्स रिपोर्ट हो गया, मटेरियल इनवर्ड यानी बोल्डर जो माइनिंग में से हमारे क्रशिंग के लिए आ रहे हैं उनका रिपोर्ट हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, एम्प्लॉय अटेंडेंस रिपोर्ट, स्टोर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, डीजल रिपोर्ट और फ्लीट मैनेजमेंट रिपोर्ट ऐसे निकाल सकते हो। इसमें और एक टाइप का रिपोर्ट होता है जिसके अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल में या फिर पीडीएफ में। आप इसमें फ्रॉम और टू पीरियड के बीच में रिपोर्ट्स प्रिंट करवा सकते हो। इसमें पीडीएफ फॉर्मेट आप करवा सकते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में रिपोर्ट आ गया पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और सिमिलरली एक्सेल फॉर्मेट में भी आप ले सकते हो। इसी के साथ साथ रिपोर्ट्स मैनेजमेंट के साथ आप आपके साइट कैश बुक, मतलब आपकी जो साइट है उसमें जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो रहा है वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे डेटा नहीं है। उसके साथ ट्रांजेक्शन बुक में आपके साइट के साथ साथ आपके ऑफिस में भी जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड हो जाता है उसमें। ठीक है, ये तो मेन फीचर्स हो गए। अब बेसिक सेटिंग जो होते हैं उसके अंदर आते हैं हम। इसमें हमें कंपनी डिटेल्स में जाना है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो, फिर कंपनी रिक्वायरमेंट एंड अदर डिटेल्स। ठीक है, अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट जो प्रिंट होते हैं जैसे कि डिलीवरी चालान हो गया, ये कैसे मैनेज करना है प्रिंट करने के लिए। इसमें दो टाइप के प्रिंट्स ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो थर्मल प्रिंट या फिर नॉर्मल प्रिंट। अगर हम नॉर्मल प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हो ऐसे नॉर्मल प्रिंट में ये डिलीवरी चालान प्रिंट हो जाएगा, और अगर आप थर्मल प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हो तो आप ये ऐसे थर्मल प्रिंट से भी प्रिंट ले सकते हो। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अब हमने ऐड किया है वो है व्हाट्सएप सर्विसेज। व्हाट्सएप सर्विसेज के अंडर आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में से ही आपके कस्टमर को मैसेज भेज सकते हो। जैसे कि आपके कस्टमर की गाड़ी डिस्पैच हो जाए तो ये टाइप में आपके कस्टमर को मैसेज चले जाएगा। ये मैसेज ऑटोमेटिक होते हैं, इसमें कुछ हमें अलग से टैब ओपन करके सेंड करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही चालान जनरेट हो जाता है हमारा सिस्टम आपके कस्टमर को व्हाट्सएप सेंड कर देता है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे वेब ऐप के। हम अगले वीडियो में कवर करेंगे मोबाइल ऐप का टूल। धन्यवाद।